नाउ वी स्टार्टेड यूनिट 4। यूनिट 4 में बेटा 3 बुलेट हैं, प्लेन सेक्शन ऑफ द कोनिकॉइड, जनरेटिंग लाइन्स एंड कॉन्फोकल कोनिकॉइड्स। कॉन्फोकल कोनिकॉइड्स वी हैव डन ऑलरेडी इन अ फर्स्ट यूनिट। कॉन्फोकल हमने पढ़ा हुआ है, सिस्टम ऑफ कॉनिक्स बहुत अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ा हुआ है। फर्स्टली वी विल स्टार्ट इज जनरेटिंग लाइन फ्रॉम हेयर। जनरेटिंग लाइन्स क्या होती हैं? जनरेटिंग लाइंस, इसमें एक रूल्ड सरफेस होता है। इसका मीनिंग समझाती हूँ कि रूल्ड सरफेस होता क्या है। द सरफेस विच आर जनरेटेड बाय अ मूविंग स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड रूल्ड सरफेस। जो भी बनाते हैं हम, हाइपरबोला, पैराबोला, एक लाइन से जनरेट होते हैं, ये सारे एक स्ट्रेट लाइन से जनरेट होते हैं। तो द सरफेस विच आर जनरेटेड बाय अ मूविंग स्ट्रेट लाइन, एक ऐसा सरफेस जो जनरेट होता है एक मूविंग स्ट्रेट लाइन से, वो रूल्ड सरफेस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कोन्स एंड सिलेंडर्स, ये रूल्ड सरफेस हैं एज दे आर जनरेटेड बाय अ वेरिएबल स्ट्रेट लाइन्स। We can say that a surface through every point of which a straight line can be drawn so as to lie completely on it is a ruled surface. The line which lie on the surface are called its generating line. उस ruled surface के अंदर जितनी भी lines होती हैं वो क्या कहलाती हैं? generating lines कहलाती हैं। अब रूल्ड सरफेस दो सरफेस में डिवाइड होता है, डेवलपर सरफेस एंड स्क्यू सरफेस। सरफेस ऑन विच द कॉन्जुगेटिव जनरेटिंग लाइन इंटरसेक्ट आर कॉल्ड डेवलपर सरफेस। जो कॉन्जुगेटिव जनरेटिंग लाइंस, दैट मीन जो क्रमागत लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो डेवलपर सरफेस कहलाता है। इसका एग्जाम्पल होता है कॉन एंड सिलेंडर। स्क्यू सरफेस कौन सा होता है? सरफेस ऑन विच द कॉन्जुगेटिव जनरेटिंग लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड स्क्यू सरफेस। जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो स्क्यू सरफेस कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हैं हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट। इसके आगे हम एक थ्योरम करेंगे। नाउ थ्योरम, इफ 3 points of a straight line lie on a conicoid, the straight line lies wholly on the conicoid। 3 points हैं स्ट्रेट लाइन के, वो एक कॉनिकॉइड में लाई कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि वो स्ट्रेट लाइन फुली कॉनिकॉइड में लाई करती है। लेट द इक्वेशन ऑफ द कॉनिकॉइड बी एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। ये है बेटा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द कॉनिकॉइड होती है, वो पूरा ना लिख के इसको 3 वेरिएबल्स वाली एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं। अब वो कहता है कि इक्वेशन ऑफ एनी लाइन थ्रू अल्फा बीटा गामा हुज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एल एम एन आर गिवन बाय। अब उसने हमको एक पॉइंट दिया जिस पॉइंट से होके वो लाइन जा रही है, और एल एम एन आर उसकी हमको डायरेक्शन कोसाइंस दिए हैं। ऐसा करने पे इक्वेशन क्या बनती है? एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल्स टू जेड माइनस गामा अपॉन एन इज इक्वल्स टू आर। एनी पॉइंट ऑन द लाइन 2 इज, अब हमने क्या किया, जो इक्वेशन 2 है उससे हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली। एक्स वाई जेड की वैल्यू जो हमने बता दी, पी एक पॉइंट है, उसमें हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू ऐसे रख दी। इफ़ द लाइन 2 मीट्स द सरफेस 1 एट पी, देन जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था एफ एक्स वाई जेड, वहाँ पे हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू डाली। सिंस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट फॉर्म विल बी ए आर स्क्वेयर प्लस बी आर प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। डेफिनेटली आपको ये इक्वेशन यहाँ समझ नहीं आएगी, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी शैल गेट 2 वैल्यूज ऑफ आर। इफ 3 points of the line lie on the conicoid, then the equation 3 will be satisfied by 3 values of r। यदि वैसे तो क्या देगा, यदि वो दो हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो वो कितनी वैल्यूज़ देगा बेटा? हमको 2 वैल्यू देगा। बट वो कहता है कि ये पॉसिबल है यदि ये आइडेंटिटी होती, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू कैपिटल बी इज इक्वल्स टू कैपिटल सी इज इक्वल्स टू 0, तो आर हमको टोटल कितनी वैल्यू देगा? 3। This condition is satisfied by all values of r and therefore the straight line 2 wholly lies on the conicoid। इससे प्रूफ होता है कि ये लाइन कॉनिकॉइड में होली पूरी तरीके से लाई करती है।
नाउ आई एक्सप्लेन कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कैसे आया था। एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू, आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन दिख रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड कंटिन्यू इज इक्वल्स टू 0। नाउ हमने एक कॉनिकॉइड और अ क्वाड्रेटिक, एक इक्वेशन हमको क्या, लाइन का इक्वेशन हमने लिया, सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इज कॉल्ड अ कॉनिकॉइड और अ क्वाड्रेटिक। लेट, ये हमारा जो लाइन का इक्वेशन है, इससे हमने पी का वैल्यू आपको दिख रहा है एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखा। फिर जब हम इसको अंदर बेटा ये एक्स वाई जेड की वैल्यू जब हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तो हमारे पास जैसा कि आपको दिख रहा है एक बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत बड़ा इक्वेशन मिल जाता है। इस इक्वेशन में आर स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में जो कुछ भी है उसको हमने कैपिटल ए माना, प्लस 2r उसके मल्टीप्लिकेशन में जो भी है उसको कैपिटल बी माना, और कंटिन्यू जो कुछ भी बचा उसको कैपिटल सी माना, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा।